हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आई होप मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही होगी। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, आप कह रहे हैं गुड मॉर्निंग बिकॉज ऑफ अभी बज रहे हैं सुबह के 5। तो मेरे माइंड में कुछ आया, नाइट में ही सोते टाइम मैंने वो आज सोचा था कि मैं एक कुछ अपना एक सीक्रेट रिवील कर दूं मैथ के। जो बोलते रहते हैं मैथ में ऐसा मतलब कैसे स्पीड हो गई, या आपको तुरंत देख कर ही क्वेश्चन कर देते हो, ऐसा क्या है कि जो तुरंत कर देते हो। वो आप लोगों के लिए अब मैं कुछ खोल दे रहा हूँ। ये मान लो टॉपर्स, मैंने भी कहीं से ही तो सीखा ही है। नहीं, मैंने कहीं से सीखा नहीं था, बट एक टॉपर्स की वीडियो में लगा, मैंने कहा ये भी करता है, यानी मैं सही ट्रैक पर हूँ। इट मीन्स मैं सही ट्रैक पर हूँ। तो ये तो मैं बहुत 2 साल से करता आ रहा हूँ, वो आपके लिए मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, तुम्हारे ऊपर है ये कर पाओगे कि नहीं। मुझे मेरा काम है, मैं बता रहा हूँ, ठीक। तो उससे पहले मैं बताऊं कि वीडियो को कर देना लाइक। मैं सिर्फ लाइक का इसीलिए बोलता हूं क्योंकि वीडियो पे मिलती है रीच थोड़ा। अगर मैंने कल जैसे बोल दिया था मौके पर लाइक कर दो, तो लाइक कर दिया, मतलब ये लोग ये चाहते हैं कि मुझे कोई डंडे से मारे पीटे तब मैं कुछ काम करूं। भाई अपने आप से ही बिना बोले ही कर दिया करो, ठीक है। तो चलिए मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ। तो देखिए, जैसे मान लीजिए ये मॉक है, आप चाहे रेलवे की तैयारी करें, चाहे एसएससी करें, चाहे किसी की भी करें, मैथ आता है वो सेक्शन तो मैं ओपन करना है। क्लियर? कैसे? जैसे ऐसे ही मैथ और रीजनिंग का एक ही स्ट्रेटजी है। यानी तुम अगर एनटीपीसी और इसके लिए जा रहे हो तो तुम्हारे 60 में से 60 नंबर कहीं नहीं गए अगर तुमने ये कर लिया। और एसएससी में तो 90 प्लस तो आने ही, क्योंकि सेक्शनल टाइमिंग की वजह से हो सकता है इधर उधर कुछ, बट पेपर हमेशा ईजी आते हैं, आपको पता ही है, ठीक है। क्योंकि अगर 36 शिफ्ट होगी तो 30 शिफ्ट तो ईजी आती हैं। तो मैं 6 शिफ्टों के पीछे क्यों पढूँ? भाई मैं पहले अपने 30 शिफ्ट को देख लूँ ना। जैसे मैं 30 शिफ्टों में अपना एकदम 100% देने लग जाऊँगा तो मैं अपना लेवल अप कर लूँगा, तो मैं इनके बराबर भी आ जाऊँगा। अगर मैं यहीं से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ हार्ड मॉक से, और तुम्हें अभी आता नहीं है ये, तो यहाँ से यहाँ आने में तो दिक्कत हो जाएगी। तुम मतलब टीचर तो ये सिखाते हैं ना कि अरे हार्ड करोगे तो ईजी बन जाएगा। भाई कैसे बन जाएगा ईजी? तुमने तो बोल दिया तो मतलब स्टूडेंट बना लेंगे हैं? तुम्हारे बोलने से अगर यही हो जाता तो तुमसे तो लाखों बच्चे पढ़ते हैं, उनके क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि तुमने बना ही रखा है, उन्हें काट रहे हो उनका। पहले से ही बेचारों का कटा है, तुम और काट रहे हो, ठीक है। चलिए, तो ध्यान से सुनना। जैसे कोई मॉक है, RWA का है ये। मैं जितने भी प्लेटफॉर्म है मैंने आपको बता रखा है, मैं 8 से 9 प्लेटफॉर्म पर मॉक देता हूँ। तो आपको क्या लगता है मैं सब प्लेटफॉर्म के मॉक देता हूँ? हाँ, बट सब नहीं देता हूँ। ये कैसी बात हुई? सब प्लेटफॉर्म के मॉक देता हूँ लेकिन सब नहीं देता हूँ, मतलब मैं सबको सॉल्यूशन नहीं करता हूँ, समझे। और क्यों नहीं करता हूँ? देखो, जैसे ये मौका है, अब मुझे पता है, आपको पता है, अगर मुझसे जुड़े हो तो मेरा मैथ मतलब ठीक ठाक है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं प्रो हूँ उसमें, या कोई कभी कभार सिली हो जाती है, वो होती है, ह्यूमन एरर है, हम भी ह्यूमन है। तो कोई भी मॉक हो, जैसे तुम्हें नहीं देना, तुम्हारा मन नहीं है देने का, लेकिन लाइव मॉक चल रहा है, तो क्या करो, उसे कर दो सबमिट। सबमिट तो करना जानते होगे, जैसे मैंने कर दिया, मुझे नहीं देना था, मैंने कर दिया, मेरी रैंक भी जीरो दिखा रहा होगा, नंबर भी जीरो दिखा रहा होगा, ठीक है। क्लियर? नो डाउट। तो ऐसे ही आपको करना है। जैसे आपका मन नहीं है, आपने 1 दे दिया, 2 दे दिया, फिर आपका मन नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आपके अभी तो आपके पास शायद पढ़ने के अलावा कोई काम नहीं होगा, तो पढ़ना ही पढ़ना है। और आप खुद से ही जानते हो मैं कितना पढ़ रहा हूँ, कि एक एक 15 मिनट का मॉक दे के 3 घंटे फ़ोन पर बिताता हूँ, फिर 15 मिनट का मौका दे के 3 घंटे फ़ोन पर, मतलब इंस्टा पर। तो यहाँ पर ये देख लो, यहाँ तो ऐसा कर लो कि 15-15 मिनट के 3-4 मौक दे के 1 घंटा चल सकता है। मैं ये कह रहा हूँ तुम 12 घंटे इंस्टा चला के, 12 घंटे तो नहीं चला पाओगे, सोओगे भी तो 8 घंटे नींद लेनी है, मान लो 8 हैं, तो 8 घंटे प्रॉपर भी पढ़ो ना, और 8 घंटे मैं ये कह रहा हूँ इंस्टा भी चलाओ, फिर भी तुम्हारा एग्ज़ाम क्लियर। बट तुम है ही नहीं, तुम्हें क्या है ना, वही बात। तो आपने कर दिया सबमिट, क्लियर, नो डाउट। तुम्हें नहीं देखने के मेरे जीरो नंबर आए, क्या आए, कुछ नहीं आए, तुम्हें करना है ये ओपन। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, अब मैं ऐसे इसका एनालाइज करूँगा, मुझे मालूम है ये मैं कि ये क्वेश्चन कर लूँगा, ठीक है, मैं कर लूँगा, मुझे अपना पता है। अब तुम्हें नहीं पता, अगर तुमने कहीं नहीं देख रखा है तो तुम्हें पता है कि मैं अगर करने जाऊँगा तो मैं कर लूँगा, ठीक है। तो इसे करेंगे स्किप। क्या करेंगे? स्किप। अगर जिसको नहीं आ रहा है तो तुरंत कर लेंगे। इसका एलसीएम कितना आएगा?
15 15 चौके 60 यानी 60x एलसीएम आएगा। तो ये कितने का मान है 1800 का, 0 से 0 6 से 30 कितना आ जाएगा 30, x बराबर 30। तो दूसरी संख्या पूछिए तो कितना आ जाएगा 120 हो गया। अब मैं इसे 35 मिनट का मौका है ये, ठीक है। अगर मैं इसे 35 मिनट में देने जाता और मान लो मैं 32 भी सही कर लेता, मान लो 3 में सिली हो गई, तो क्या फ़ायदा होता, कुछ नहीं, कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए मैंने कर दिया सबमिट। अब मैं इसमें अपना टाइम बचा सकता हूँ, मुश्किल से मुझे लगेंगी 5 से 6 मिनट, जो 35 मिनट का मौका मैं 5 से 6 मिनट में हटा सकता हूँ। तो ऐसे आप मल्टीपल जब तक बहुत सारे क्वेश्चनों देख सकते हो ना, अपनी नज़रों से गुजार सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन आ गया, क्या पता किसी और मौके में आ जाए, तो आपको अब ये तो पता चल गया कैसे होता है। अब जैसे मैं कर लूँगा, ये हटाओ यहाँ से। अब ये है फ्रीक्वेंट टास्क है, अंकित मूल्य दिया है, छूट दी है, लाभ दिया है। अब इसे सीपी को मैं करने जाऊँगा क्या क्वेश्चन को, हैं डायरेक्ट मुझे मालूम है ये फार्मूला होता है, मैं आगे बढ़ूँगा, ठीक है। जैसे कौन सा फार्मूला होता है, सी पी अपॉन एम पी बराबर, अगर यहाँ सी पी होता है तो यहाँ पर छूट परसेंटेज लिखते हैं, कितना हो जाएगा, छूट कितनी है 5, तो 100 में से 5 घटाएंगे 95, और एम पी यानी बड़ा होता है तो यहाँ पर बड़ा लिखेंगे यानी 114 हो जाएगा। क्लियर, तो मुझे मालूम है ये काट पीट के आ जाएगा, तो मैं इसे भी नहीं करूँगा, ऐसे ही इसे। अब ये औसत है, ठीक है। अब आपको खुद कुछ अपने टॉपिक वीक टॉपिक मालूम होंगे, जैसे क्या पता आपको टाइम एंड डिस्टेंस ना आता हो, धारा वाले, रेस वाले, एडवांस कुछ भी ना आता हो, तो उन टॉपिकों को तुम चाहे बेशक आ रहा हो क्वेश्चन, उसको दोबारा तुम्हें करना है, जिससे कि तुम्हारी और पकड़ हो जाए। जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, अब पता है आपको इनका गुणा करना है और घटा देना है, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये है जैसे टाइम एंड वर्क ईजी होता है, मान लो अब ये कह रहा है ए 9 दिनों में 50% करता है, तो पूरे दिनों में कितना करेगा 18, बी 25, तो 9 चौके 36 में। अब आपको पता है इसका मैं करूँगा एलसीएम आ जाएगा, और जो कहा है मैं कर लूँगा, तो क्यों करना, इसमें क्यों टाइम बर्बाद करना। अब ये इक्वेशन कौन सॉल्व नहीं कर पाएगा, सब कर लेंगे, इसे भी हटाओ। अब ये है, अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब आपको नहीं पता है मूलों का योग क्या होता है, तो आप लिखेंगे 7 स्क्वायर 28x प्लस 1 बराबर 0। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर, ये मूलों का योग क्या होता है, माइनस के बी अपॉन ए, तो माइनस का बी यानी 28 अपॉन ए का मान कितना है 7, 7 से काटूंगा 4, तो माइनस का 4 आ गया, कितना आ गया 4। अब आपको नहीं पता था तो ये याद रखना था। जैसे कि आपको किसी भी अब ये मिलेगा, आता ही है, मूलों का योग ये हो गया, और मूलों का गुणनफल क्या होता है सी अपॉन ए, सी अपॉन क्या हो जाएगा 1/7। क्लियर, जो क्वेश्चन तुम्हें नहीं आते हैं और जो तुम्हारा वीक टॉपिक है उसको करना है, और जो तुम फ्रीक्वेंट तुम्हें मालूम है, मैं प्रॉफिट एंड लॉस जानता हूँ, टाइम एंड वर्क कर लेता हूँ, वो जो फिक्स पैटर्न के होते हैं उनको मैं मॉक टेस्ट में करूँगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, कुछ नहीं, कुछ नहीं मिलने वाला। अब ये है वर्ग का परिमाप, ये है वर्ग का परिमाप, उसकी भुजा से इतना अधिक है। अब देखो वर्ग का परिमाप कितना होता है 4a, यही तो होता है, उसकी भुजा कितनी होती है a, कितना अधिक है 36, तो यहाँ आ जाएगा 3a, 3a बराबर तो 12, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 44। तो मैं मालूम था मैं ये कर लूँगा, तो हटा दो। अब ये है, ये कौन नहीं कर पाएगा, फ्रीक्वेंट टास्क क्वेश्चन है, ये भी हटाओ। अब ये जैसे धारा वाले चाल, ये वाले क्वेश्चन आएंगे, विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर में 5 घंटे में चलता है, तो b माइनस एस बराबर कितना हो गया 3, और धारा की दिशा में b प्लस एस बराबर, ये काट देंगे 7, क्या पूछा है धारा की चाल, क्या करते हैं दोनों को घटा के आधा, तो 4, 4 में का आधा कर देंगे 2, तो आ जाएगा 2। अब मैं तो ये नहीं करता, बट मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जैसे मान लो तुम्हारा टाइम एंड डिस्प्ले और ये दिक्कत कर रहा है, तो इन सवालों को तुम जब एनालाइज करोगे तो खुद से करोगे। अभी तुम्हें टाइम लग सकता है, जब तुम्हारा मान लो मैथ वीक है तो क्या पता तुम 20 मिनट ले जाओ मॉक एनालाइज करने में, ठीक है। मुझे तो मुश्किल से 5 या 6 मिनट लगती हैं, क्योंकि मेरा तो मुश्किल से 3-4 क्वेश्चन गलत होते हैं, और जो एक आध आते हैं जिनमें मैंने टाइम ज़्यादा दे रखा है उनको देखता हूँ, उसकी कुछ शॉर्ट अप्रोच देखता हूँ, मैं खुद ही अपनी शॉर्ट अप्रोच निकालता हूँ। टीचर्स की तो मैं मतलब टीचर्स तो 25 की 25 शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, वो करना पॉसिबल ही नहीं है। अब जैसे ये कर लिया, ठीक है, अब आएंगे इस पर। अब ये 4 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। अब पूर्ण वर्ग संख्या तुम्हें अब पता होनी चाहिए ये, ठीक है, ये तो करना ही पड़ेगा, इसे तो और कोई ऑप्शन ही नहीं है। बाकी तो तुम्हें इतना तो मालूम ही होगा, ये इसके आसपास है 9000 किसका होता नहीं है, ये भी नहीं होता। जब आपको पता है 10,000 ही 100 का होता है, तो 999 का होगा ही नहीं, तो ये हो गया, ठीक है। अब ये है, जैसे आपको पता है मैं ये क्वेश्चन कर लेता हूँ फ्रीक्वेंट, 11 का मल्टीपल देखते हैं क्या करते हैं, इनको आपस में जोड़ते हैं और उनका योग कर देते हैं। तो क्यों करूँ मैं इस क्वेश्चन को, हैं। अब ये है, अब ये क्यों करूँ, 40 है 90 है। अब डायरेक्ट तो मैं मालूम है कि ये कोण इन दोनों के योग के बराबर होगा, यानी 40 और 90 130। अगर फिर भी नहीं मालूम है तो मैं छोड़ दो, तो मैं कुछ नहीं आता, तो मैं ये 40 दिख रहा है, ये 90 दिख रहा है, तो मैं इतना तो पता होगा त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180।
अगर ये कितना हो जाए 130, तो ये कितना बचा 50, तो ये कितना हो जाएगा, ये पूरी लाइन स्ट्रेट लाइन कितने की होती है 180। अगर पूरी लाइन 180 की है, अगर इधर ये 50 का बना है, तो ये इधर कितना हो जाएगा 130, तो वही तो 130 आ रहा है। या तो ऐसे कह सकते हैं इन दोनों, जो बाह्य कोण होता है, बाह्य यानी एक्सटीरियर एंगल, जो उसके पास वाले एंगल को छोड़ के दोनों का योग के बराबर होता है। अंडरस्टैंड। तो ये आपको अब कॉन्सेप्ट पता चल गया। कर दो। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है ऐसे, कहाँ पर कर दूँ, मान लो ये कर दूँ मैं, जैसे मैं मान लूँ 130 है ये, ठीक है। अगर मैं कर दूँ ये 60 है, अब ये पूछ लूँ मैं, तो क्या होगा, इन दोनों का योग के बराबर ही तो होगा। अगर ये 60 है तो ये कितना रहा होगा 70। यानी जो बाह्य कोण होता है उसको छोड़ दो, और बाकी दो बचे इंटीरियर एंगल, उनका योग के बराबर होता है। ठीक, अब ये आपको ध्यान रखना है। अब ये आपको पता है, मैं शंकु का आयतन का फॉर्मूला जानता हूँ, क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान जानते ही हो, एच का मान दिया है, आर का मान निकालना है। अगर 616 दिया होता है तो मैंने 10 बार बताया है, आर बराबर कितना होता है 14। अब मुझे पता है कि मैं 14 का मान रख दूंगा गुणा, अब तुम्हारी कैलकुलेशन है, अब कैलकुलेशन में ही तो गलती कर सकते हो, बाकी में तो कुछ नहीं कर सकते, तो इसको क्यों ही करना, नहीं करोगे। अब मैं एक बार और बता देता हूँ, 10 बार में जब भी आता है मैं 10 बार लिखता हूँ। आर बराबर जब 7 होता है तो कितनी होती है पेरीमीटर 44, और ये होता है 154 एरिया, ये होता है पेरीमीटर, ये होता है हमारी रेडियस। क्लियर, याद कर लो, बहुत डाटा काम आता है। इसका हम 2 गुना करेंगे तो ये भी 2 गुना होगा, ये हो जाएगा 4 गुना, कितना 616। तो यही तो दिया था 616 दिया था, तो रेडियस कितनी आ गई 14, तो मैंने डायरेक्ट लिख दी, वरना तो तुम यही करते। अब वो बच्चों वाले काम छोड़ दो, ठीक है, कि 22/7 आर स्क्वायर बराबर ये 11 से 2 बार 11 से। अब यहाँ पर भी कुछ ऐसे बुद्धिजीवी हैं, पहले 2 से काटते हैं उसे, 2 से 11 बार, फिर 2 से ये। अबे नालायक, ये 11 दिया है तो 11 से 100% कटेगा वैल्यू, 11 से 2, 11 से 5 6, 2 से 28। अब ये कितना हो जाएगा, आ जाएगा 14, 196 तक आसपास पहुँचे। तो डायरेक्ट तुम्हें याद होगा, तुम डायरेक्ट कर दोगे, क्या पता यहाँ पेरीमीटर दिया होगा कर देते। 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 21, इसका 3 गुना करेंगे तो क्या होगा 132, और इसका 9 गुना करेंगे तो कितना होगा 1386। अगर हम इसका 4 गुना करेंगे तो कितना आएगा 28, इसका 4 गुना करेंगे तो कितना होगा 167 176। जब इसका हम 16 गुना करेंगे तो कितना आएगा 2464, नहीं 2464 ही आता है शायद, है 154 का 16 गुना, है ना, 16 चौके 64, 6 16 और 5 16 इंटू 15 240, 240 में 6 जोड़ेंगे 246, तो 246, ठीक है क्लियर। अब 5 गुना करेंगे तो 35, इसका 5 गुना करेंगे तो 220। अब इसका कितना गुना करेंगे 5 गुना यानी 25 गुना, यही तो होगा। अब 25 गुना करोगे तो कैसे करोगे, 25 चौके 100 100 के, और 25 और इंटू 15 कितना होता है, चाहे 25 पंजे, वैसे 38 25 होता है कुछ ऐसा, 38 75 के समथिंग होता है, हैं शायद 38 50 होता है, ऐसा कुछ होता है। मुझे डाटा डायरेक्ट क्लियर याद नहीं, ज़्यादातर 4 तक पूछता है तो मैं 4 तक याद कर रखे हैं, बट इसका मुझे पता है 38 के समथिंग होता है। 25 से 100 10 बचा, 25 पंजे 125 और 10, हाँ तो 38 50 होता है, कितना होता है 38 50। तो 5 डाटा तुम्हें याद रखने हैं। अगर इसकी आधा कर देगा, जैसे 3.5 कर देगा, तो ये भी इसका आधा हो जाएगा 22, तो ये भी इसका 1/4 हो जाएगा 38.5। अब बताओ तुम्हें, अगर ये डायरेक्ट ये इतनी वैल्यू याद होंगी तो कैलकुलेशन तो हमारी स्पीड बढ़ेगी कि नहीं। और तुम्हें याद ही ना करना, तुम्हें तो पता नहीं प्लस माइनस करना है। ये भी और पूछते हैं भैया कैलकुलेशन स्पीड के लिए मैं क्या करूँ, जोड़ घटाव करोगे क्या, हैं। अब ये भी मैं नहीं करता। अब मुझे पता है मैं ये भी करते, विपरीत दिशा में चल रहा है तो दोनों की चाल को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। अगर तुम्हें नहीं आता है तो करो। अब ये है, अब जैसे तुम्हें आ रहा है नहीं आ रहा है फिर भी करना था ये क्वेश्चन। सम पंचभुज के कोण का माप और सम षष्ठभुज के कोण के माप का अनुपात निकालना है। सम पंचभुज क्या फॉर्मूला होता है, n/2 180। पंचभुज 180 से देखो 180 तो कट ही जाना है, तो उसे छोड़ दो। तो n 5 है तो 5 में से 2 गया, कितना बचेगा, सम पंचभुज। अब कौन सा पूछा है इसने, एंगल, इंटीरियर एंगल पूछा है क्या, तो कोणों का योग ही पूछा है, कुछ तो गड़बड़ है। इंटीरियर एंगल का योग ये है ना। अब पूछ क्या रहा है ये, कर तो सही रहे हम।
अच्छा, सिंगल कोण का मान निकालना है तो 3/5 आ जाएगा। ये भी 180 से 180 कट जाएगा। यहाँ कितना है, अष्टभुज है ना, अष्टभुज यानी 6 बचेगा और नीचे भी 8 बचेगा। तो 3 से 2 हुआ, 2 से 4 हुआ, तो 4 5। अब ये देखा, अब यहाँ पर उसने क्लियर नहीं कर रखा है ना कि सिंगल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, फाइंड द रेशियो मेजर एन एंगल ऑफ, अच्छा एन एंगल दिया तो है, ठीक है। तो अब ये है क्वेश्चन। अब जैसे तुम्हें नहीं मालूम है तो इसको क्वेश्चन को क्या करोगे, नोटबुक है तो नोटबुक में लिखो इसे, और तुम इसे बार बार देखोगे तो तुम्हारी कॉन्सेप्ट और मजबूत हो जाएंगे। अब तुम्हारा माइंड क्या कहता है कि अरे अच्छा कर लूँगा ये मैं, घंटा कर लोगे तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अभी मैं तुम्हें दोबारा 2 मिनट बाद दे दूंगा ना यही क्वेश्चन, तुम्हें बनेगा नहीं। बट ये है तुम्हें करनी है वही हवाबाजी। अब मैंने ये देखा है 100, जितना तुम कोई भी तुम एग्ज़ाम उठाना रेलवे का, ठीक है, कोई भी मॉक उठाना, उसमें अगर ट्रिगो का क्वेश्चन आ गया, स्पेशली बच्चा वो ट्रिगो मतलब रेलवे की तैयारी करता है, वो क्वेश्चन का मान लो 30% ही सॉल्यूशन होगा। बस पता नहीं क्यों भागते हैं इससे। फॉर्मूला बेस्ड है। जैसे ये, अब ये है, मुझे तो आता है मैं कर देता, मुझे डायरेक्ट भी मालूम है ये 1 1 कटेगा। कॉस 2a के फॉर्मूले बहुत सारे होते हैं, 4 होते हैं। तो कॉस के रूप में होता है 2 cos² - 1, और साइन के रूप में होता है 1 - 2 sin स्क्वायर a, ठीक है। अब देखो -1 है, यहाँ पर क्या है +1, अगर +1 कर दूंगा तो ये कट जाएगा, यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला कट जाएगा, तो माइनस से माइनस कट गया। अब साइन कॉस स्क्वायर है, कॉस बाहर निकल आएगा, ये रूट में है ना, और ये नीचे साइन आ जाएगा, और रूट दो तो कट ही जाने, तो कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट। तो मुझे तो पता था मैं कर लूँगा, बट आपको नहीं मालूम है, मेरी कमज़ोर है ट्रिगो, तो मैं दोबारा कर लूँगा। ऐसे एक और तरीका हो सकता है क्या इसका, अगर मैं तुम्हें बताऊँ वैसे, यहीं पर मैं निकाल रहा हूँ। अगर मान लो मैं ए का मान कुछ रख दूँ, ए बराबर मान लो मैंने 30 रख दिया, क्या ए बराबर मैंने 30 रख दिया, तो 1 + cos 2a, तो यहाँ cos 60 हो जाएगा ना, कितना cos 60 का मान याद है 1/2 होता है, और ये कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो 1 ये हो जाएगा 3/2, और ये हो जाएगा 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ रहा है √3। अब ऐसा कोई ऑप्शन होगा जहाँ 1/3 √3 आएगा, हैं √3 आएगा cos 30 पर, तो cos 30 पर यहीं पर आ रहा है, इनमें तो बनेगा नहीं cos और साइन में। tan का कितना होता है 1/√3, तो ये शायद तुम्हें किसी ने बताया भी ना होगा, वो मैंने भी बता दिया, मैंने भी ऐसा पहली बार देखा है, किया है मतलब तुम्हारी सामने, बट ना मैं भी फॉर्मूले याद होते हैं, मुझे पता चलता है कि फॉर्मूले से ईजी हो रहा है तो कर देता हूँ, वरना मैं ऐसी वैल्यू पुटिंग करके हो जाते हैं, सब क्वेश्चन हो जाते हैं, बट ये है तुम्हें पता नहीं है। मैं सोच रहा हूँ एक, जो आने वाले एनटीपीसी के जो स्टूडेंट हैं, जो एक बार कहीं से मैथ पढ़ चुके हैं या एक बार अटैम्प्ट दे चुके हैं, उनके लिए मैं बना दूँ टारगेट ग्रुप नेक्स्ट ईयर, क्योंकि मैं उनके 60 में से 60 मैथ और रीजनिंग का तो करवा दूंगा, और 20 नंबर में जीएस में कैसे भी ना कैसे उनके करवा ही दूंगा। तो 80+ तो मेरा 100% है। जो भी मेरे साथ इस बार ग्रुप में जुड़े थे, लगभग चैनल अभी न्यू बना था, मतलब मार्च के समथिंग, तो लगभग 8 से 9 लोग थे स्टार्टिंग में ही। तो जितने भी हैं तुम्हारे ग्रुप पर लगभग सभी के 75+ नंबर ही आए हैं, ठीक है। अब वो ऐसे 2 3 नंबर मैथ रीजनिंग में सिली हो गई, ऐसे कट जाते हैं, वो होती है यार, मुझसे भी हो जाती है, तो मैं नहीं कह रहा कि मतलब आपको फुल, मतलब फिर भी आप 60 में से 58 इसके आसपास तो पहुंच सकते हैं। बाकी मैं सोच रहा हूँ टारगेट ग्रुप का, तो बताना क्या करना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। नेक्स्ट ये, अब ऐसे ये क्वेश्चन है, पता नहीं क्यों क्या करते हैं, x+7 और 1/x डायरेक्ट यहाँ पर आ रहा है, 1/x का मान कितना दिया है 1, तो ये ऊपर 8 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, क्या आ जाएगा 2/3। अब इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत थी कि 25% लोग कर पाए हैं, बट यही है कि थोड़ा थोड़ा ऐसा दिख गया तो मैं हाथ कांपने लगे भाई, अब क्या होगा इसमें। तो वही वही तो मैं बोल रहा हूँ, तुम ऐसे क्वेश्चनों को बार बार देखोगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देख लोगे, एक दिन में तुम्हें ये मान लो कि 200 क्वेश्चन करो, ऐसे ही करो, चाहे तुम एक मॉक लगाओ पूरा तसल्ली से बैठ के, चाहे बेशक तुम्हारे 30 में से 25 क्वेश्चन बने, 20 बन गए ना, ठीक है, उनका एनालाइज कर लो, फिर लगा दो। कितने प्लेटफॉर्म है यार फ्री में, तुम्हें क्या सबमिट करने में पैसा जा रहा है, मतलब कोई देख रहा है तुम्हारे लैपटॉप में या फ़ोन में, अरे यार इसने तो 0 नंबर आए हैं, मुझे तो ना शर्म लगती, मैं तो कितने भी मॉक देता रहूँ, बैठा रहूँ चुपचाप और देता रहता हूँ, फ्री हुआ ला सबमिट किया, एनालाइज कर लिया। एक आध क्वेश्चन तो ऐसा मुझे देखने को मिल ही जाता है कि जैसे उसको मैंने कुछ सीखा, जैसे ये है मैंने यहाँ पर खुद ही सीख लिया कि ये ऐसा आएगा, ठीक है। वरना तुम देखोगे टेस्ट किसी का भी फार्मूला ऐसे ही कराएंगे, मुझे मालूम है फार्मूला ईजी पड़ रहा है, बट ऐसे भी हो सकता है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें कुछ मुझे मालूम पड़ा तो मुझे याद रहेगा। अब ये है
20% मैंने क्या बोला, ट्रिगोगे से भागते हैं, पता नहीं क्यों भागते हैं, मुझे खुद ना मालूम। इसके तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद है, मैं क्यों करूँ। अब ये है, अब जैसे ये क्वेश्चन है, आपको पता है मैं ऐसे क्वेश्चनों में फंसता हूँ, तो क्या करना है आपको। जैसे 25% का लाभ हुआ है यानी 1/4, तो ये 4 तो सी पी हो गया, तो एस पी कितना हो जाएगा 5। तो 20 वस्तुओं का सी पी, 20 वस्तुओं का सी पी एक्स वस्तुओं के एस पी के बराबर। तो आपको पता है एस पी का मान कितना दिया है 20, तो एस पी का मान 20 है, तो कितना 4 गुना, तो ये कितना हो जाएगा 4 गुना तो 16, कितना आ जाएगा 16। तो ऐसे आपको याद रखने हैं। अब ये फिक्स पैटर्न बन गया। अब आपको इसके माइंड में, आपकी गलती बस यही है, तुम एनालाइज नहीं करते हो और फिर तुम ये सोचते हो भैया हमारे मैथ में नंबर नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे भाई, तुम एनालाइज करोगे, अगर वही फिक्स पैटर्न का तुम्हें क्वेश्चन आगे देखने को मिल जाए तो तुम्हें उसे बनाना चाहिए, तुरंत बनाना चाहिए। तुम ये नहीं सोचने लग जाओ यार ये मौका में आया था कैसे हुआ था, फिर ना। अब देखो यहाँ पर सॉल्यूशन कैसे दिया है मुझे नहीं पता कैसे दिया है, बट मैंने जो बताया है वो तरीका आपको रखना है। और जैसे ये मिश्रित अनुपात, हाँ इसमें कभी कभार दिक्कत हो जाती है, बट मेरी जो टॉप 100 की वीडियो मैंने ये भी करा रखा है। मिश्रित में क्या है, सभी को करना है गुणा। कैसे, ये मैं इसे नहीं करके दिखाऊंगा। जैसे मान लो 2 3 है और एक 4 3 है और एक 9 8 है, तो इनका मिश्रित निकालना है, तो क्या करना है, इनका गुणा कर दो। गुणा का मतलब जानते हो, मल्टीप्लाई। 3 9 से 9 कट गया, इसीलिए मैंने डाटा इजी रखा कि कट जाए। यहाँ पर मुझे मालूम है, मैंने तुरंत करके देखा था, तो यही आ रहा था। ठीक है, मिश्रित का मतलब है आपस में गुणा कर दो और कुछ ना। अब जैसे ये कह रहा है एक 22 मीटर लंबी है सी डी, 22 मीटर लंबी सी डी यही होगी, और क्या हो सकती है। सी डी तो ऐसी टिल्टेड रखी जाती है ना दीवार के साथ, दीवार के साथ, ये ज़रूर पढ़ना है यहाँ दीवार, तो ये दीवार यहाँ है तो इसके साथ 60 का है, कभी कभार कह देता है ज़मीन के साथ, तो ये कितना हो जाएगा 30, ये कितना हो जाएगा 90। अगर 90 के सामने, अब ये रेशियो तुम्हें याद होना चाहिए, ये 90 है ये 30 है, तो ये 30, इसका रेशियो होता है 2 1√3, यानी 30 के सामने 1, 90 के सामने 2 और इसके सामने √3। तो आपको सब पता चल गया। अब क्या पूछा है इसने, ऊंचाई पूछी है, यानी ये इसका मान तो ये 11 आना चाहिए, फिर तो क्या आना चाहिए 11, बात ख़त्म। ऑप्शन तो उसने दे दिए हैं तुम्हें डराने के लिए, तुम्हें डरना थोड़ी है, डरना नहीं है बेटे। अब जैसे ये है, अब तुम्हें मालूम है ये कर लूँगा कि घन है, तो क्या होता है डायरेक्ट ट्रिक, 2 से इसे काट दो, 2 का क्यू कर दो, कितना आ जाएगा 8, 8 ही है। वरना बड़े आयतन और 4/3 ऐसे लिखते, 4/3 पाई आर क्यू। घन, घन है ना, तो ए क्यू अपॉन छोटा बड़ा ए क्यू और छोटा ए क्यू, तो 4 4 4 4 और नीचे 2 2 2 2, 2 से 4, 2 से 2, 4 दूनी 8, ऐसे गोले का आता है। तो बस ये फिक्स पैटर्न याद रखो। अब इसमें तुम करोगे, तुम ये कर नहीं पाओगे, एक्स और वाई का मान रख दो डायरेक्ट हो जाएगा। अब जैसे ये है, इनका रेशियो में इसे बांट देंगे डायरेक्ट। अब तुम क्या करते हो ना, एग्जाम में भी तुम ये करते हो, 42,000 लिखते हो वहाँ, तुम्हें जब मालूम है 3 0 से 3 0 कट रही है, 14 के पहाड़े से कट रहा है, 14 3 42, 14 चौके 7 का मल्टीपल, यानी 87 22 7 है, तो बी का मान यानी 4। ये करना है, 7 से काट दो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, कितना बचा 3, 7 चौके 28 और 6। ठीक है, यहाँ 4 है, 4 छंग 24, पीछे आएगा 4 और 0, पीछे आएगा 4 और 0, 2 ऑप्शन है, यानी ये और ये कट गया। तो एक और बार गुणा कर लो, 4 चौके 16 और 2 18, 84 हो गया, काम खत्म। अब तुम्हें मालूम है मैं ये कर लेता तो क्यों करना, 53 सेकंड वैसे मतलब बिना मतलब का 53 सेकंड वो लगाते हैं, वो ऐसे लिखते हैं। पहली बात तो वो पेंसिलो चलाते हैं, ऊपर से ये और लिख रहे हैं फिर यूँ काट रहे हैं, फिर ऊपर से 2 से काटेंगे पहले 21, फिर 7 से काटेंगे 3 हैं। अब तुम सोच रहे हो कि टाइम बच जाएगा हमारा, तो मैं जब मालूम है 3 0 कटेंगे और डायरेक्ट 14 से कट रहा है, 3 4 का रेशियो आ गया, और डायरेक्ट भी तुम ऐसे ये लिखा करो बस एग्जाम में, समझ आया। तो कुछ अप्रोच सीख सकते हो तुम। अब जैसे ये है, तुम्हें मालूम है ए और बी का मान रखना है, हाँ मुझे मालूम है ये ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि सब ऑप्शन ऐसे हैं, इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ जाएगी, बट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं एक बार को ऐसे दोबारा कर लूँगा, छोड़ दो। अब ये है, तुम्हें मालूम है अगर आयु के क्वेश्चन मुझे आते हैं, और ये भी एक आइडिया ऐसे और लगा सकते हो कि ज़्यादातर देखो अगर 88% लोग कर चुके हैं तो यानी मैं भी कर सकता हूँ। बस क्या नहीं क्या हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा सिली हो सकती है। ये देख लिया अगर जैसे ये 25% लोगों ने किया तो मैं कर ले रहा हूँ, ये सब कर लेंगे तो मैं छोड़ दे रहा हूँ, मतलब मैं भी कर लूँगा। इतना तो तुम अपने आप को कॉन्फिडेंस दे ही सकते हो यार कि मैं 80% में आता हूँ, इतना तो तुम लो मत समझो अपने आप को। जैसे 74% है कर लूँगा, पाइप वाले सब कर ही लेते हैं,
अब ये है, इसमें तुम क्या कर सकते हो, इसमें तुम्हें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम हो सकती है, इनके तुम्हें स्क्वायर नहीं याद है। ये 27 का होता है, 16 81 कितने का होता है, 41 का होता है, और ये 24 का होता है। ये कितने का होता है, 43 का। तो ये माइनस के 2 बचेंगे, ये 22 बचेगा, 22 यानी 9 आएगा। 9 पीछे एक ही ऑप्शन में, आगे बढ़ जाओ। और जैसे 62% है, कर ही लेंगे सब, आई थिंक सभी कर ही लेंगे ऐसे क्वेश्चन। ये 8%, ये कितना 24% ब्याज मिल रहा है, यहाँ कितना 8 7 56 ब्याज मिल रहा है। इन दोनों का डिफरेंस कम ही तो है, कम हो अधिक हो डिफरेंस ही तो निकालते हैं। 2 3 32 का मान कितना दिया है, इतना। क्या न पूछा है, धनराशि 100% का मान निकालना है। काट दो, 16 से कटेगा, 16 दूनी 32, 16 पंजे 80, 12 16 सत्ते, 2 से 57 काटेंगे, 1 3 13 पॉइंट। हाँ कष्ट गड़बड़ कर दी गाइस। 16 पंजे 80, 112, 16 सत्ते, सही तो किया है यार। 32% का मान दिया है, 912, 16 2 से हैं 32, 16 दूनी 32, 16 पंजे 80, 16 सत्ते। अबे यार 2 से 2 काटेंगे ना, मैं क्या ही मेरा दिमाग चल रहा है, ऐसी गलती हो सकती है बट और कुछ नहीं। तो मैं माला मैं कर लूँगा, छोड़ दो। अब ये है, तुम चतुर्थ अनुपाती निकाल नहीं पाओगे हैं। अगर यही मान ऐसे दिया होता 3 4 और 6, तो ये एक्स का मान निकाल, तुम 10 बार कर देते, बस यहाँ क्या आ गया, एक्स आ गया भाई, कुछ नहीं हो गया। एक्स का मान रख दो और डायरेक्ट कर दो उसे, क्यों उसे सॉल्व करना। आगे बढ़ो। अब ये नहीं कर पाओगे क्या, छोटी संख्या कौन सी है, 6, 6 का मल्टीपल होगा। तो यानी एक ऑप्शन को छोड़ के बाकी तीनों ऑप्शन है। और तुम्हें पता है मैं तो ये कर ही लेता हूँ, 6 7 होता है, 13 15 होता है, और नीचे प्रत्येक में 4 4 जोड़ रहे हैं, तो 4 4 जोड़ दो, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनका अंतर और कर देते हैं, भरना है। और एक और तरीका है, इक्वेशन बना लो, 6x 4 और 7x + 4 बराबर रेशियो कितना हो रहा है, 13 15। क्लियर, ऐसे भी कर सकते हैं। अब तुम्हें पता है मैं कर लूँगा, इसमें समीकरण बनाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो मैं क्यों टाइम बर्बाद करूँगा, आगे स्किप करो। चतुर्भुज कौन सा नहीं है, वृत्त थोड़ी ना चतुर्भुज है, बाकी सब पे पीछे चतुर्भुज लिखा ही है। अब 30 संख्याओं का प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है, 1 और 3, यानी फर्स्ट और इनका गुणा, और कितनी टोटल संख्याएं हैं 30, यही तो होता है। तो 2 से 15, ये कितना हो रहा है, 31 × 15, यही तो आएगा। 15 थी क्या, 45 और 15 465। अब तुम्हें मालूम नहीं है फॉर्मूला, तो बस अब फॉर्मूला याद कर लो। तुम्हारी दिक्कत ये भी तो है कि मान लो अगर तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं है तो तुम याद नहीं करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये है, अब जैसे 29% लोग कर पाए तो मैं कर ले रहा हूँ। अब मुझे मालूम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। तो मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ ऐसा ही बनता है। इनका योग कितना है, 90, तो एक ही आएगा ऊपर। यहाँ पर भी इनका 90, तो एक ही आएगा। तो 1 का 2 का गुणा 1 में करूँगा, क्या आ जाएगा, 1/2। आगे बढ़ो। नेक्स्ट, अब ये है कितने परसेंट कर पाए, 27%। तो तुम कर लो एक बार, वरना करने की नीड नहीं है। मैं तो नहीं करता, मुझे मालूम है, ऐसे 10 बार सवाल कर चुका हूँ, तो मैं क्यों करूँ। इसका मान है किस अनुपात में मिला रहे हैं, 1 1 2, और टोटल अनुपात कितना बन रहा है, 153। तो क्या करते हैं, इनका गुणा कर दो, 126, इसका गुणा करूँगा तो 135, इसका गुणा करूँगा तो 2x, और ये कितना हो रहा है टोटल 4, 4 का गुणा 135, 53 में कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये 1 12 13 25 26, 2x बराबर 4 3 12 15 चौके 60 और 61, और 2 से 61 घटा दो, 1 5 5 में से 2 गया 3, और 2 से डिवाइड कर दो, 17 पॉइंट कुछ आएगा। 17 पॉइंट एक ही ऑप्शन में, आगे बढ़ो। क्लियर। तो ऐसे तुम अपना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हो। मुझे मालूम है तुम्हें पहली बार में 20 मिनट लग सकती हैं, फिर एक और सबमिट करोगे तो 18 लगेंगी, फिर करोगे तो 15 लगेंगी। 10 12 मॉक ऐसे ही देख लोगे, बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हारी नज़रों के सामने से निकल जाएंगे। फिर तुम मॉक लगाओगे तो तुम्हें पता चलेगा अच्छा ये ऐसे होगा, चलो निकलो तुरंत लाइव मॉक में। फिर तुम्हारे नंबर बनेंगे, फिर तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, फिर तुम्हारा और पढ़ने का मन होगा। समझ आया। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है, जब तक तुम्हारे क्वेश्चन नहीं बनेंगे तो तुम्हें पढ़ने का मन ही नहीं करवाएगा। वो ये कहेगा अबे छोड़ दे यार, छोड़ दे, तो उससे ना हो पाएगा। बट तुम्हें मालूम ही नहीं है, जब तक तुम्हारे क्वेश्चन नहीं बनेंगे तुम्हारा मन ही नहीं करेगा। तुम्हारा किस चीज़ में मन करेगा तुम्हें तो खुद ही मालूम है कि नहीं। अब नहीं बोल रहा फिर ज़्यादा, फिर चलो बोल ही देता हूँ। मन कहाँ, जैसे मान लो गर्लफ्रेंड या महिला में तो कोई होगी, ठीक है, तो वहाँ तुम टाइम नहीं देखते हो कि कितना बज गया। क्यों, क्योंकि तुम्हारा मन लग रहा है। मन लग रहा है कि नहीं,
क्यों मन लग रहा है? बातें चल रही हैं, आराम से मज़ा आ रहा है तुम्हें भी और उधर भी। और ऐसा ही अगर तुम मैथ के साथ करने लग जाओ कि मैथ को भी मतलब तुम्हें मज़ा आने लगे, क्वेश्चन बनने लगे, तो फिर तो अच्छा है। अब बात कब करने में यहाँ मज़ा आता है भाई? इधर से भी रिस्पॉन्स मिल रहा है, इधर से भी मिल रहा है, इक्वल रिस्पॉन्स है ना। अब ऐसा ही इधर है, मैथ तो पूरा इक्वल रिस्पॉन्स दे रहा है, तुम दे ही नहीं रहे। मैथ क्वेश्चन देता है, तुम पीछे हटते हो, तो कैसे होगा काम? यहाँ पर उधर से भी मैसेज आ रहे हैं, इधर से भी, तुम्हारा भी मन, वो भी कुछ, ये भी कुछ, दोनों कुछ आराम से एकदम इक्वल चल रहा है। यही नहीं पता चल रहा 2 घंटे कब निकल जाते हैं। और यहाँ यही नहीं पता चलता है कि 2 मिनट में बैठ जाऊँ मैथ के साथ कि नहीं। तो बस यही है, हैं? तो ये सुधारो, सुधारो अपने आप को, ठीक है। तो क्या करना, कोई भी मॉक देखे, RWA पे बहुत सारे मॉक डले हुए हैं, तो तुम यार कोई भी क्वेश्चन उठाओ, तुरंत उसका सबमिट करो और तुरंत बैठ जाओ लेके, उसे ऐसे ही कर लो। मैंने तो ऐसे ही किए हैं यार। पहले मैं एक बार 2017 से 2025 तक की एक बार देख चुका था, टेक्स्ट बुक पर पास लिया था। अब गगन सर ने फ्री में डाल दिए थे, तो मैंने उनको एक बार और, अब मैं क्या दोबारा लगाऊंगा उनको सबमिट कर करके, जल्दी जल्दी जल्दी, एक एक दिन में मैंने 4 4 5 5 मॉक दिए हैं। ऐसे ही दिए हैं यार। पहले तो मैं एक ही दो दो दे देता था बस, बट अब क्या पता मैं 6 भी दे दूँ, तो 6 5 150 क्वेश्चन हो गए। और 150 क्वेश्चन में तुम्हें मालूम है, अगर PY की हुआ तो 20 22 क्वेश्चन तुम्हें बना ही दूंगा, तो बचे तीन तीन 18 18 20 क्वेश्चन को मुझे देखना होता है। अब 150 क्वेश्चन करने में कोई टीचर 8 घंटे की मैराथन निकाल देगा, पर मैं 18 क्वेश्चन करने में मात्र 20 मिनट ही ना लगाऊं, तो यानी 8 घंटे का काम मैंने 20 मिनट में कर लिया। तो ऐसे तुम्हें स्मार्ट अप्रोच करनी है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन तुम्हारी जब नज़रों से निकल जाएंगे तब तुम्हें पता चलेगा तुम्हें देखते ही कैसे हो जाते हैं भाई, तुम देखते ही कैसे कर लेते हो। तो यही है इसका लेआउट, और ना कोई शॉर्ट ट्रिक है तुम्हारे पास ना कुछ, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ। तो इसीलिए कोई भी मौका दिखे तुरंत उसे कर दो, सोचो मत। चाहे गगन सर के पे मिले, चाहे RWA पे मिले, चाहे आदित्य रंजन सर के पे मिले, चाहे टेक्स्ट बुक पर लाइव चल रहा हो, तो मैं नहीं आ रहा, सबमिट कर दो, उसको बाद में देख लो। कोई तुम्हारे फ़ोन में देख रहा है क्या? है, देख रहा हो तो बताओ, तो फिर अलग। अब जैसे ये है, और भी है इसमें क्वेश्चन, जैसे रीजनिंग है, तुम्हें रीजनिंग नहीं आ रही। अब मैं रीजनिंग, मुझे मालूम है मैं कुछ कितनी भी हार्ड आ जाए फिर भी मैं 35 में से लगभग 32 क्वेश्चन तो बना ही दूंगा, ठीक है। अब मैं उसे क्यों करूं? तो मैं अभी क्या करूंगा, मान लो मैंने कर दी, सबमिट किया, तुम्हारे सामने ही करके दिखाऊँ, देखो। जैसे मान लो ये है, अब थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है तो होने दो, अब बात जब होती है तो फिर लंबी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, बट तुम्हारे क्लियर एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ आना चाहिए सब कुछ। जैसे ये है, मैं क्यों करूँ इस क्वेश्चन को, मुझे पता है मैं कर लूँगा, ऐसे 10 बार मैं कर चुका हूँ ऐसे क्वेश्चनों को। बट ये है जिनको जैसे सीरीज में दिक्कत है तो वो कर सकते हैं। अब वो कैसे पता चलेगा, अभी बताता हूँ मैं कौन से क्वेश्चन करता हूँ। वही परसेंटेज का हिसाब लगाना है। अगर यहाँ 29% है, 80% लोग कर चुके हैं, तो मैं क्यों दूँ उसे, यानी मैं भी कर सकता हूँ उसे। अब जैसे 76 है, यानी इट मीन्स मैं भी इसका पैटर्न फाइंड कर सकता हूँ, ये भी निकाल सकता हूँ। अब ये है 26% लोग कर पाए, तुम करो, मैं भी करता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम मैं कभी कभार इसमें कर देता हूँ गलती, तो मैं करूँगा 100%। ये क्वेश्चन करता है, एक क्वेश्चन हो गया, ये नहीं करूँगा, क्योंकि 73% मैं भी कर दूंगा, मुझे मालूम है ऐसे फिक्स पैटर्न पर मैं कर लेता हूँ। अब जैसे ये है पैटर्न, अब आपको चाहे बेशक कर चुके हैं लेकिन 3 संख्या वाला होगा तो तुम्हें एक बार करना है, बट ईजी पैटर्न है 8 या 24 गुणा करना था, ठीक है, ये भी हो गया। अब जैसे इन क्वेश्चनों को है, चाहे तुम्हें आता हो, चाहे 99% लोग कर चुके हों, बट तुम्हें ऐसे क्वेश्चनों को खुद से बनाना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और हो गया, एक हो गया, ये भी बनाओ, 37% लोग करके आए हैं, ये भी बनाओ, हैं, ये कौन सा है, ये तो 86% लोग निकाल चुके हैं, तो तुम भी कर सकते थे। ये तो फिगर सीरीज, ये कौन नहीं जानता यार। 39, ये भी बनाओ, ये भी बनाओ, क्योंकि इसमें डायरेक्शन वगैरह के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, इसमें दिक्कत होती है। अब जैसे तुम्हें कभी कभार ऐसे क्वेश्चन दिक्कत करते हैं तो खुद बनाओ। तुम जब 10 12 मॉक लगा दोगे फिर तुम्हें लग जाएगा यार अब तो मैं कर लेता हूँ, तो फिर इनमें से कट होते चलेंगे कुछ क्वेश्चन, फिर कुछ ही रह जाएंगे लिमिटेड। और जैसे ये क्वेश्चन है, बनाओ, ये उठाओ, ये भी उठाओ, ये भी उठाओ, अब ये बनाओ। मैं तो ये तो हमेशा ही बनाता हूँ, क्योंकि मेरी तो ये बहुत प्रॉब्लम है, तो मैं तो अपनी प्रॉब्लम मुझे मालूम है, तो मैं तो खुद इसे एग्ज़ाम में भी बाद में करता हूँ। ये बनाओ, ये छोड़ो, ये भी छोड़ो, ये भी छोड़ो। अब ये क्या मैं प्लस माइनस एक करूँ यहाँ पर, तो मैं मालूम है मैं कर लूँगा। 50% लोग बना पाए तो चलो मैं भी बना के देख लेता हूँ। 8 9 17, मुझे देखते ही
पैटर्न समझ आ गया? शायद नहीं आया, मुझे लगा स्टार्टिंग में आ गया। कैसे कि 8 और 9 17, इसको जोड़ा तो 26, फिर मैं आगे बढ़ा तो मुझे पता ही नहीं चला। तो इट मीन्स यहाँ तो कुछ तो हुआ है। ऐसा क्या हुआ है? देखो 8 एकम 8, क्योंकि तुरंत एकदम नंबर इनक्रीज हुआ है, तो यानी मल्टीपल के अलावा और कोई कुछ नहीं हो सकता है यहाँ। 8 एकम 8 +1, 8 दूनी 16 -1, 17 दूनी 34, तो होगा नहीं। क्यों? तो फिर डिफरेंस 1 8 क्यू हो सकता है? नहीं। ये कितना है? 9। आ गया समझ। तो यहाँ 64 होगा फिर, तो ये 25 होगा। अब समझ आया? एक बार लिख रहा है वो स्क्वायर, फिर 2 का क्यू, फिर 3 का स्क्वायर, 4 का क्यू, फिर 5 का स्क्वायर, तो क्या आएगा? 6 का क्यू। तो 2 से 16 ऐड कर देंगे तो पीछे आएगा 1 1, 2 ऑप्शनों में, फिर एक और 3, तो 3 1, पीछे एक ही ऑप्शन में 2 ऑप्शन और जोड़ ले भैया 3। आया समझ? आया कि नहीं? पहले तो मुझे लगा 8 और 9 17, 9 17 26, फिर लेकिन उसने क्या कर दिया? एकदम से नंबर इंक्रीज कर दिया। फिर मुझे लगा ये पैटर्न हो सकता है 8 एकम 8 1 +1, 9 2, एक बार प्लस कर रहा है, एक बार माइनस, पर यहाँ पर नहीं लॉग। तो फिर मैंने कहा अब कर लो डिफरेंस। डिफरेंस से तुम्हें आ गया समझ? तो ये नंबर तुम्हें ध्यान होने चाहिए क्या क्या बनते हैं, ठीक है? तो ऐसे तुम जब बहुत सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा खुद से। अब ये क्वेश्चन छोड़ दो, ये बनाओ, ये भी छोड़ो, ये भी छोड़ो, ये बना लो, क्योंकि 50% लोग कर पाए हैं। ये भी बना सकते हो, बट मैं भी ट्राई करके देखूँ। 23 1 9 15 10 25 48, यानी 8 किया, यानी 4 दूनी 8। ऐसा हो सकता है क्या? 20 14 3 18 21 35 कितना? 55, तो -8, -8 ही कर रहा है वो। तो जोड़ के क्या करना है? -8। उसे नहीं कर पाए हैं लोग, जोड़ के -8। ये कर लो, 22% लोग कर पाए हैं, तो तुम भी करो, ये कर सकते हो। क्या पूछा? त्रिभुजों की संख्या पूछी है ना। देखो 1 2 3 4, 4 दूनी 8, तो यही हो गए। 1 2 3 3 यहाँ हो गए, 3 4 5, नहीं 2 ये हो गए, 2 1 ये हो गया, 1 और एक इसके साथ बन रहा है, एक ये हो गया, एक बड़ा वाला हो गया। 11 12 13 14 15 16, 16 तो नजर आ गए मेरे को। कितना? 16, हाँ 16, और एक ये बड़ा वाला 17। अब 17 ऑप्शन दिया है, यानी अब 17 20, यानी 3 तुम्हें नज़र आ रहे हैं, कहीं और नज़र आ जाते नहीं तो आगे बढ़ो, वरना बाद में ही करते हैं। अब जैसे 27% है, इसका फिक्स पैटर्न रहता है, तो वो उस फिक्स पैटर्न को पहचान लो। और ये टाइम टेकिंग होते हैं, तो इसे मार्केट रिव्यू करके बाद में ही करने होते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो बाद में करना। ये भी, ये तो कर लोगे। चलो इसकी मैं ट्रिक बता दूँ। अगर मैंने तुम्हें इसकी ट्रिक बता दी, वैसे ये तो ईजी है यार, कर लेते, पता नहीं क्यों नहीं कर पाए। स्टार यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ पर आएगा, तो ये ऑप्शन गया, यानी इन तीनों में से कोई एक होगा। अब ये तो यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर तीनों में, चारों में, तो यानी पहला तो हट ही गया है ना। अब ये ऊपर 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 नीचे नीचे आएगा, तो ये नहीं है, इन दोनों में से होगा कोई। अब क्या रह गया है? सब तो हो गए। अच्छा ये है, इसमें यहाँ था, फिर इधर हो गया, फिर इधर हो गया, तो अब इधर आएगा, तो यानी इधर सी होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है गाइस। और ये क्वेश्चन दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे इजी। कैसे? क्या कह रहा है? तुम शर्त पढ़ा करो, ऊपर कुछ मत देखो। ये देखो, ये दिया गया है, इसने कहा यदि पहला तत्व प्रतीक है, प्रतीक है, हाँ है, अंतिमतः पूर्ण वर्ग है, अब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई, तो इन दोनों के कूट आपस में बदल दो। तो यानी परसेंटेज का मान क्या है? टी, तो टी को पीछे पहुंचा दो, और 9 का क्या है? बी, बी आगे आ जाएगा, तो बी और टी आगे पीछे होंगे, ऐसा एक ही ऑप्शन में है, बी और टी, काम खत्म। इससे आसान क्वेश्चन पूरी दुनिया में कोई नहीं है। इससे आसान तो ये भी क्वेश्चन नहीं होते, प्लस माइनस वाले 2 3 4, ये गुणा, इनमें तो भी गुणा माइनस करना पड़ता है, इसमें तो कुछ ना सोचना, तुरंत कर दो।
पता नहीं तुम्हें किस टीचर ने कैसे बताए हैं कि तुम कर ही नहीं पा रहे हो, ठीक है, और ये तो कर ही लोगे, ठीक है। ऐसे देख लो, रीजनिंग भी हो गई। अब तुम्हें मालूम है मैं इन क्वेश्चनों को कर लेता हूँ और तुम फिर भी मॉक टेस्ट में लगा रहे, हाँ तुम, अब ये है कि तुम्हारी स्पीड नहीं है तो तुम लगा सकते हो, मुझे मालूम है मैं बना लेता हूँ यार, 15 मिनट में 25 क्वेश्चन बना लेता हूँ, तो यहाँ तो यार 30 क्वेश्चन तो बना ही दूंगा, यहाँ तो कोई टाइम की दिक्कत ही नहीं है एनटीपीसी में। ओके, यही एनटीपीसी, यही रेलवे को, सॉरी रेलवे क्या, रेलवे का एग्ज़ाम ही है, एसएससी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो यार, उसके क्वेश्चन उठाओ तुरंत कर दो। तुम ये मन देखो मैं यूपी प्लस में पढ़ता ही नहीं, क्वेश्चन वही आएंगे, कुछ भी कर लो तुम, क्वेश्चन वही घूम फूल इधर उधर चलते रहते हैं। ये मॉक वाले क्या करते हैं, रेलवे के में एनटीपीसी का वो जीडी का डाल देंगे, जीडी में ये कर देंगे, सीजीएल का, सीजीएल का इधर उधर उधर ऐसे चलता रहता है इनका सब, और तुम्हें बस पता नहीं क्या हो जाता है, ठीक है। धन्यवाद, टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना। हाँ, वो टारगेट ग्रुप का बताना क्या करना है, अगर 50+ कमेंट आएंगे टारगेट ग्रुप के लिए तो मैं उसे कुछ सोचूंगा उसके बारे में, वरना तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे आप कर रहे हैं करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ बट ये है कि मैं अपनी गाइडेंस के साथ तुम्हारे 60 में से 58 नंबर तो ला सकता हूँ, और विद 100% एक्यूरेसी के साथ इतने मॉक डल दिलवाऊंगा ना तुम पर, कि तुम जब एग्ज़ाम में बैठो तो तुम्हें ये लगेगा मॉक ही दे रहा हूँ मैं तो, और कुछ कर ही नहीं रहा, ठीक है। 100+ मॉक देने हैं, तो सोच लो कैसे देने हैं, वो तो मैं बता दूंगा, ठीक है। धन्यवाद।